हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद। और यह टॉपिक दोस्त यूपी बीएड वाले, सुपर टेट तथा अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्त, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। शब्द भेद वर्गीकरण। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर गाइज होगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, संकर शब्द और अर्ध तत्सम शब्द, अनुकरणात्मक शब्द। नेक्स्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। अर्थ में है गाइज सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। नेक्स्ट देखेंगे शक्त के आधार पर। शक्त के आधार पर अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीन प्रकार के होते हैं। गाइज नेक्स्ट देखेंगे रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर होंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और इधर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो गाइस देखते हैं शब्द। शब्द वर्गों के समूह जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द। गाइस शब्द की परिभाषा बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई उसके साथ साथ क्या हो? सार्थक हो, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे लिख दिए हम च क, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? चक्कर नहीं निकल रहा है। अगर इसी चक्कर को हम च म क, दोस्त इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। अगर देख लेते हैं हम, जैसे हुआ, नेक्स्ट देखते हैं हम सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। गाइस यहाँ पे हम तीन प्रकार के, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, हमने तीन प्रकार के शब्द का परिभाषा देखा। पहला है वर्णों के समूह जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। दूसरा है भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। तीसरा है सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी शब्द, सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। गाइस नेक्स्ट देखेंगे हम तत्सम शब्द। कौन से शब्द? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का मतलब, तत् मतलब उसी के समान, सम मतलब समान, तत् माने उसके, अर्थात उसके समान शब्द। किसके समान शब्द? संस्कृत के समान शब्द। ऐसे शब्द, गाइस देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द। अर्थात संस्कृत से वे ले लिए गए हैं, बिना परिवर्तन किए, उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग लोक व्यवहार में न होकर न प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्दों के उच्चारण में, तत्सम शब्दों के उच्चारण में तद्भव की अपेक्षा अधिक कठिनाई महसूस होती है। तत् मतलब उनके, सम मतलब समान,
तत् मतलब उनके, सम मतलब समान। किसके समान गाइस? संस्कृत के समान। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट है तत्भव। तत्भव, तद्भव उसके, तत् मतलब उसके, तत् मतलब उसके, भव मतलब उत्पन्न। तत्भव, तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न शब्द। गाइस परिभाषा क्या है इसकी? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं तथा थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। अर्थात जो तत्सम था वह बिना रूप परिवर्तन किए हुए हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव जो है, तत्सम बिना रूप परिवर्तन किए हुए आ गया, जो तद्भव है वह अपना थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव। नेक्स्ट, इनका प्रयोग देखें गाइस, इसमें भी इनका प्रयोग लोक प्रचलन में अधिक होता है। तत्सम शब्दों की अपेक्षा उच्चारण में सरलता होती है। अर्थात गाइस जो तद्भव है इसके उच्चारण में बहुत ही सरलता होती है, जबकि तत्सम के उच्चारण में सरलता नहीं होती, कठिनाई का महसूस होता है। जैसे अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें सरल लगता है, यदि हम संस्कृत को पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा कठिनाई को महसूस होगा। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं, और इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उससे हम अलग से करा देंगे। गाइस आगे देखते हैं। देशज शब्द, कौन शब्द? देशज शब्द ऐसे शब्द जिसका तत्सम रूप नहीं पाया जाता, देशज कहलाता है। ऐसा शब्द जिसका तत्सम रूप नहीं पाया जाता, देशज शब्द कहलाता है। अर्थात उस शब्द है जिनका जन्म भारत के किसी गांव या कस्बे में होता है। जैसे गांव या कस्बे में कोई बोली, कोई भाषा जो होती है वही क्या है? देशज। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया, डिबिया, सोता, पगड़ी भैया। देशज शब्द को हेमचंद्र, देसी शब्द, देशज शब्द को हेमचंद्र ने क्या कहा? देसी शब्द। और जॉन बेन्स ने क्या कहा? अनार्य स्रोत, अनार्य स्रोत। गाइस आगे देखेंगे हम, अनार्य स्रोत, विदेशी शब्द। ए बाबू ये तो विदेशी शब्द बाबू, हमरे ई भोजपुरिया शब्द के यूज करा भाई लोग। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति भारत देश के, विदेशी शब्द में देखें गाइस, ऐसे शब्द जिसका उत्पत्ति जो हुआ वह भारत देश के बाहर हुई है, जबकि भारत में इसका उत्पत्ति नहीं हुई है। और भारत देश के बाहर हुई है, हुई हो, परंतु हमारी भाषा रच बस गए हैं, परंतु हमारी भाषा में क्या रच बस गए हैं, और विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसकी अंतर्गत निम्नलिखित भाषाओं के शब्द आते हैं, जैसे चीनी, जापानी, फ्रेंच, तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली इत्यादि। अर्थात गाइस ये विदेशी भाषाएं हैं जो हमारे देश में रच बस गई हैं, अर्थात हमारे देश में बोली जा रही हैं, हमारे देश में प्रयोग की जा रही हैं। नेक्स्ट है संकर शब्द। अरे भैया संकर फसलवा का हो, संकर बीज। संकर मतलब दो भाषाओं को मिला जुला रूप, अर्थात दो भाषाओं को हम मिला देंगे, क्या हो जाएगा? मिला जुला रूप संकर हो जाएगा। जैसे भाषा सर्वप्रथम हिंदी, दूसरा क्या है? अंग्रेजी भाषा।
मिला देते हैं, क्या हो जाएगा? संकर शब्द। गाइस आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है दो या दो से अधिक अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बनाए गए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के योग से बनाए गए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। इसमें दो भाषाओं का मिला जुला रूप होती है। जैसे टिकट घर, टिकट क्या है गाइज? अंग्रेजी है। टिकट क्या है? अंग्रेजी है। टिकट क्या है? अंग्रेजी है। जबकि घर क्या है? हिंदी। लाठी चार्ज उसी प्रकार से, रेलगाड़ी। गाइज नेक्स्ट देखेंगे हम अर्ध तत्सम शब्द। कैसा शब्द? अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम शब्द जब कोई शब्द तत्सम से तद्भव बन जा रहा होता है, उसकी मध्यवस्था को अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द प्राकृतिक भाषा के होते हैं। ये शब्द न तो पूर्ण रूप से तद्भव और न ही पूर्ण रूप से तत्सम होते हैं। अर्थात ये जो अर्ध तत्सम शब्द होते हैं, यह पूरी तरीके से न तो तत्सम शब्द होते हैं और न ही तद्भव शब्द होते हैं, बल्कि उन्हीं दोनों का मिले जुले रूप होते हैं। जैसे रात, अग्नि, चंद्र, अक्षर, कारज। नेक्स्ट है गाइज, नेक्स्ट देखेंगे हम अनुकरणात्मक शब्द। कैसे शब्द? अनुकरणात्मक। गाइज एक छोटा सा बच्चा जब बोलना सीखता है, चलना सीखता है, तो कैसे सीखता है? अनुकरण करके। अनुकरणात्मक शब्द। देशज शब्द या देशज शब्द ध्वनियों के माध्यम से जिन शब्दों की आवृत्ति होती है और उन शब्दों को हम लिखित रूप दे देते हैं और उसे अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। जैसे टिम टिम, टिक टिक, फटाफट। अरे भैया फटाफट तैयार कर लो, फटाफट पढ़ाई कर लो तभी पास हो गए। खट खट, धड़ धड़, धड़ धड़, धड़ धड़ क्वेश्चन को उड़ा दो। अनुकरणात्मक शब्द देशज के अंतर्गत आते हैं। यदि विकल्प में अनुकरणात्मक शब्द अनुकरणात्मक शब्द नहीं है, उस स्थिति में उसे देशज शब्द उत्तर देना है। नेक्स्ट देखेंगे हम रचना या बनावट के आधार पे। रचना या बनावट के आधार पे शब्द या तीन प्रकार के होते हैं। रचना बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? वो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज नेक्स्ट देख लेते हैं हम वो रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका सार्थक खंडन संभव न हो। वे शब्द जिनका सार्थक खंडन संभव न हो, अर्थात वे शब्द जिनके दो अलग अलग सार्थक शब्द न किए जा सकें, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात उन्हें हम दो भागों में सार्थक खंड नहीं कर सकते। दो भाग में करेंगे लेकिन वो सार्थक नहीं होगा। जैसे कम को जैसे कमल लिख लेते हैं गाइस। अब कमल को क को हम अलग कर दें और मल को अलग कर दें तो कुछ तो है। अगर लेकिन क को सिर्फ क और म को अगर ये दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं तो न क में कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है न म में। अगर दोनों मिला के अ का मात्रा लगाते हैं काम, हाँ तो कुछ अर्थ निकल रहा है।
तो गाइस इसी प्रकार से इसे हम देखेंगे कि रूढ़ शब्द ये परंपरागत होते हैं, एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। ये परंपरागत होते हैं और एक ही अर्थ का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। जैसे गाय, अगर गाय हम देख लेते हैं, गाय को अगर हम गाय को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। गाय को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। हम गाय को तोड़ दे रहे हैं, गाय को अलग कर दे या को अलग कर दिए, क्या कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। जिन शब्दों का हम दो अलग अलग सार्थक खंडों में अगर तोड़ देते हैं कोई अर्थ निकलता है तो क्या हो जाएगा, तब वह रूढ़ शब्द होगा। लेकिन अगर खंडन कर देते हैं कोई सार्थक अर्थ न निकले तो क्या है, हमारा रूढ़ शब्द होगा। गाइस आगे देखते हैं। उसी प्रकार से गधा, पानी, समुद्र, बादल। जैसे अगर बादल को हम तोड़ देंगे, वाद, धन दल, भन धन ल, न ल का अर्थ निकल रहा है वाद धन ल, न ही वाद का अर्थ निकल रहा है न ही ल का अर्थ। अगर दोनों मिला देंगे तो बादल हो जाएगा। इस प्रकार से यह रूढ़ शब्द हुआ। बीज शब्द जिसका सार्थक खंडन संभव न हो, अर्थात हम इसे तोड़ेंगे और इसका कोई सार्थक खंड न हो तो वह क्या होगा, रूढ़ शब्द होगा। कहीं आगे देखते हैं, अब क्लियर हो गया होगा। ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग, ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग और जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय, ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग प्रत्यय संधि समास का प्रावधान न हो वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाता है। ये भी क्या एक है, ट्रिक है गाइज। अगर जैसे इसमें समास का प्रावधान न हो, संधि का प्रावधान न हो, जैसे समास न बन सके उसमें से, उस शब्द से न संधि बन सके, न उपसर्ग बन सके, न प्रत्यय बन सके, तो ये शब्द क्या होते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये इसका ट्रिक था गाइज। देखते हैं यौगिक शब्द, कौन सा शब्द, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का निर्माण दो सार्थक खंडों से होता है, अर्थात हम यौगिक शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो दो खंड बनेंगे, जो उनमें से दोनों खंड क्या होंगे, सार्थक होंगे। दोनों खंड क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। अर्थात जिन शब्दों को दो सार्थक शब्दों में तोड़ा जा सके, अर्थात ऐसा शब्द हो जिन्हें हम दो भागों में, दो सार्थक खंडों में हम तोड़ सकें, दोनों का कोई अर्थ निकले, लेकिन ध्यान रहे टूटने या जुड़ने पर परिवर्तित न हो। गाइस ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन ध्यान रहे टूटने पर परिवर्तन न हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगर परिवर्तन हो गया तो क्या हो जाएगा गाइस, गलत हो जाएगा। जैसे विद्यालय, अगर हम विद्यालय को तोड़ देते हैं, अगर हम विद्यालय को तोड़ देंगे क्या होगा, विद्या धन आलय, अर्थात विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का अर्थ निकल रहा है। घुड़सवार, रेलगाड़ी, पीलापन। गाइस इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय संधि समास का प्रावधान हो, अर्थात उसी का उल्टा, रूढ़ का उल्टा। गाइस अगर संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये बन जाता है तो गाइस क्या होगा, तो वह यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे देव धन आसुर बराबर देवासुर। गाइस बहुब्रीहि समास को छोड़कर, बहुब्रीहि समास को छोड़कर अन्य सभी पांचों समास के उदाहरण यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बहुब्रीहि समास को छोड़ देते हैं गाइस, और जो 5 समास के उदाहरण हैं किसमें आ जाएंगे गाइस, आ जाएंगे यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कन्या विधाय विद्या विहीन, सभी संकर शब्द यौगिक शब्द होते हैं। सभी संकर, गाइस ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है।
जितने भी संकर शब्द हैं वे भी क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। सभी मुहावरे लोकोक्तियाँ यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे अंगारों पर चलना, अंगारों पर चलना, आग बबूला होना। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।